प्राइज द लॉर्ड। यीशु मसीह के नाम से आप सबों को हम आज के ऑनलाइन सर्विस में आप सबों को स्वागत करते हैं। आइए प्रियो, हम उस परमेश्वर की आराधना करें। आइए वचन सुनने से पहले हम एक गीत गाएं और उस परमेश्वर की महिमा करें। प्रियो, वचन में ऐसा लिखा गया है, अगर हम विलाप गीत 3:24 में अगर हम पढ़ेंगे, वहां ऐसा लिखा गया है, मेरे मन ने कहा यहोवा मेरा भाग है, इस कारण मैं उसमें आशा रखूंगा। यहां ये लिखता है प्रियो, द लॉर्ड इज माई पोर्शन। आज भले ही आप ये सोचें कि मेरा भाग में कौन है, भले ही आज इस संसार की वस्तुएं, संसार की चीजें, भले ही आज आपके भाग में नहीं है शायद, लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं वो यीशु आपके भाग में है, वो आपके पोर्शन में है प्रियो, और कहता है इस कारण मैं उसमें आशा रखूंगा। आज हमारे आशा रखने का विषय केवल और केवल यीशु मसीह है प्रियो, क्योंकि जब हम उसमें आशा रखते हैं प्रियो, निश्चित तौर से उन्नति, सफलता और बढ़ोतरी हमारे जीवन में आती है। आमेन। तू ही मेरी आशा, तू ही मेरा श्वास, तू ही ना होता तो मैं ना था। तू ही मेरी आशा, तू ही मेरा श्वास, तू ही ना होता तो मैं ना था। यीशु 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 यीशु, यीशु तू ही मेरा श्वास, तू ही ना होता तो मैं ना था। तू ही मेरी आशा, यीशु तू ही मेरा श्वास, तू ही ना होता तो मैं ना था। यीशु 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 यीशु। सही में प्रियो, वो परमेश्वर महान है, वो परमेश्वर अद्भुत है। ओह यस लॉर्ड, यू आर ग्रेट। तूने दिया अपना जीवन मेरे लिए, तूने लाई रोशनी मेरी जिंदगी में। तूने दिया अपना जीवन मेरे लिए, तूने लाई रोशनी मेरी जिंदगी में। तू ही मेरी आशा, यीशु तू ही मेरा श्वास, तू ही ना होता तो मैं ना था। यीशु 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 यीशु। प्रभु तुझ जैसा और कोई नहीं है, हम तुझ पर भरोसा और तुझ पर केवल आशा रखते हैं खुदा। दिया लाखों खुशियां गम मेरा सहके, दिल से मैं भुलाऊं कैसे याद तेरे। दिया लाखों खुशियां गम मेरा सहके, दिल से मैं भुलाऊं कैसे याद तेरे। तू ही मेरी आशा, यीशु तू ही मेरा श्वास, तू ही ना होता तो मैं ना था। यीशु 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 यीशु। You're the reason that I live for, you're the reason that I sing, you're the reason of my hope, salvation of my soul. You're the reason that I live for, you're the reason that I sing, you're the reason of my hope,
salvation of my soul. You're the reason that I live for. You're the reason that I sing. You're the reason of my hope, salvation of my soul. तू ही मेरी आशा यीशु, तू ही मेरा श्वास. तू ही ना होता तो मैं ना था यीशु. यीशु, यीशु, यीशु. आइए प्रिय, हम सबको अपने आंखों को हम बंद करें और हम प्रार्थना करें. प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं खुदान परमेश्वर, इस आराधना के जरिए आपने सारे हमारे प्रियो को आशीष किया है. हम विश्वास करते हैं अभी तेरे दास के मुख के जरिए हम वचन सुनने जा रहे हैं. खुदा, निश्चित तौर से आपने ओ प्रभु अपने दास को अभिषेक किया है पूरी रीति से. धन्यवाद देते हैं प्रभु, वचन के जरिए सबको आशीष कीजिएगा. यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन. Praise the Lord, Hallelujah. Welcome to the Odds of Manna. पुनः आप सबों का यीशु मसीह के नाम से स्वागत करते हैं. मैं विश्वास करता हूं और आशा करता हूं कि आप लोग इस चैनल के द्वारा से आशीषित हो रहे होंगे. पिछले दिनों में हमने कई एक टॉपिक्स को लेकर आए और लास्ट जो टॉपिक था वो था क्लैश बिटवीन हेवन एंड अर्थ. अब बहुत सारे फीडबैक आए हैं और कुछ लोग अपना टेस्टिमनी दिए हैं. परमेश्वर उनको आशीष किया है. इसी तरह से आप अपना फीडबैक को देते रहिए, व्हाट्सएप कीजिएगा. हमारे फेसबुक में भी व्हाट्सएप का जो टैब है उसमें जाइएगा, आपको डायरेक्ट व्हाट्सएप में घुस जाएंगे, आपका व्हाट्सएप हमारे पास में आ जाएगा. आप हमको ईमेल कर सकते हैं oddsofmanna@gmail.com. इवन हमारा स्क्रीन में भी आता है. सो इसी तरह से आप लोग प्रार्थना करते रहिए, दुआ करते रहिए, ताकि हम और पुख्ता और मजबूत बातों को और गहरी बातों को आप लोगों के बीच में लेकर आएं. मेरे प्यारे भाई और बहनों, हमारा परमेश्वर अद्भुत है, महान है. आज जिस विषय में हम बात करने जा रहे हैं वो भी बड़ा ही जबरदस्त है. वो है डिकोडिंग द क्रॉस. डिकोडिंग द क्रॉस. आप ये शब्द डिकोड सुने होंगे. कोई भी चीज कंप्यूटर वर्ल्ड में समझ में नहीं आता है, उसको खोलना होता है, तो बहुत सारे कंप्यूटर इंजीनियर लोग बैठते हैं और कुछ चीज बंधा हुआ रहता है, उसको खोलते हैं, डिकोड करते हैं. मैं इसको बोल सकता हूं क्रूस का व्याख्या. हिंदी में बोलेंगे तो क्रूस का व्याख्या, लेकिन अंग्रेजी में हमने इसको इस टॉपिक दिया है डिकोडिंग द क्रॉस. आइए हम लोग क्रूस के विषय में जाने और उसका एक एक बातों को, गुत्थियों को हम लोग खोलने की प्रयास करें. ये तो बहुत विशाल टॉपिक है और क्रूस के विषय में सब कुछ मैं नहीं जानता हूं, लेकिन इन दिनों में परमेश्वर ने कुछ बातों को रखा, खोला, आंखें खोली, तो उन बातों को हम प्रयास कर रहे हैं आप लोगों के बीच में लेकर आने के लिए. हालेलुया. इसलिए जितने सारे लोग इस समय में ऑनलाइन जुड़ गए हैं फेसबुक के द्वारा से और यूट्यूब के माध्यम से, आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और इस चैनल के विषय में अपने भाइयों को, अपने रिश्तेदारों को, अपने मित्रों को बताइए, ताकि इस अंत के युग में इस वचन के द्वारा से वो लोग भी आशीषित होने पाए. सारा भूमंडल में आज ऑनलाइन के द्वारा से प्रचार हो रहा है, प्रसार हो रहा है. हमारा भी एक प्रयास है कि परमेश्वर के कुछ पुख्ता बातों का आप लोगों के बीच में लेकर आए. सो लेट अस स्टार्ट डिकोडिंग द क्रॉस. आर यू हैप्पी? क्या आप उत्साहित हैं? आप मेरे साथ में हैं इस बात को सुनने के लिए और समझने के लिए. हालेलुया, प्रेज गॉड. हमारा परमेश्वर जो है वो परमेश्वर रहस्यमय है, अद्भुत है, वंडरफुल है, बहुत ही वंडरफुल है. क्यों वंडरफुल है जानते हैं आप? एक वचन हम पढ़ना चाहेंगे आप लोगों के बीच में. वो आइज़ाया 46 का 9 और 10. इसको मैं अंग्रेजी में भी पढ़ूंगा और इसको हिंदी में भी पढ़ूंगा. अंग्रेजी में इस तरह से लिखा हुआ है, आइज़ाया 46, 9, 10. Remember the former things of old, for I am God and there is none else. I am God and there is none like me. पहला वचन कहता है, मैं यहोवा परमेश्वर हूं. याद रखना, मेरे जैसा कोई परमेश्वर नहीं है. कहने का मतलब हम पूछ सकते हैं, प्रभु क्या खास बात है आप में कि आपके जैसा कोई परमेश्वर नहीं है?
तो उसका आंसर है, क्यों उसके जैसा कोई परमेश्वर नहीं है, और वही यहोवा है, वही परमेश्वर है। 10 में कहा है, डिक्लेयरिंग द एंड फ्रॉम द बिगिनिंग एंड फ्रॉम एंशिएंट टाइम द थिंग्स दैट आर नॉट येट डन, सेइंग माय काउंसल शall स्टैंड एंड आई विल डू ऑल माय प्लेजर। कहने का मतलब होता है, प्रभु घोषणा कर देता है, अंत की बात को पहले घोषणा कर देता है, अंत की बात को पहले घोषणा कर देता है। कई बार ऐसे होता है, लोग फिल्में देखने जाते हैं। जब हम लोग भी प्रभु में नहीं थे तो सिनेमा घरों में जाते थे, घूमते थे, फिरते थे। उन दिनों में अगर कोई सस्पेंस फिल्म रहता था, हम बैठे रहते थे और उसको देखना चाहते थे, तो बाजू वाला उस सस्पेंस पिक्चर को पहले से देखा है, तो क्या करेगा, देखो इसके बाद ऐसे होगा, इसके बाद वैसे होगा, वो पहले से बता देगा। तो हमारे लिए क्या है, वो सस्पेंस है, लेकिन उसने पहले देखा है, इसलिए उसके लिए सस्पेंस नहीं है। परमेश्वर के सामने भी, परमेश्वर के लिए कोई भी चीज सस्पेंस नहीं है, यानी छुपा हुआ नहीं, सस्पेंस यानी छुपा हुआ नहीं है। मेरे प्यारे भाई और बहन, इसीलिए वो कहता है, मैं वो परमेश्वर हूं जो अंत में क्या होगा, अंत में क्या है, उसको मैं पहले से बता देता हूं। हिंदी में इस तरह से कहता है, प्राचीन काल की बातें स्मरण करो जो आरंभ ही से है, क्योंकि परमेश्वर मैं ही हूं, दूसरा कोई नहीं, मैं ही परमेश्वर हूं और मेरे तुल्य कोई भी नहीं है। मैं तो अंत की बात आदि से और प्राचीन काल से उस बात को बोलता आया हूं जो अब तक नहीं हुई, अब तक हुई नहीं है, उसको पहले से मैं बोलता आया हूं, पहले से बता दिया हूं। मैं कहता हूं मेरी युक्ति स्थिर रहेगी और मैं अपनी इच्छा को पूरी करूंगा। परमेश्वर का इच्छा, उसका उद्देश्य वो स्थिर रहता है और उसको वो पूरा करता है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, जो उद्देश्य है उसमें एंड छुपा हुआ है, उसमें आखिरी भाग छुपा हुआ है, वो परमेश्वर ऑलरेडी उसको कंप्लीट कर दिया है। कितना अद्भुत बात है ना, उसको परमेश्वर सब पहले से जानता है, पहले से बोल दिया है ऐसा होगा, पहले से। इसीलिए मेरे तुल्य कोई नहीं है। आज हम लोग अज्ञान रहते हैं, क्या होगा क्या होगा। आज सारा विश्व में हाहाकार है, कोरोना के बाद क्या होगा, इसके बाद क्या होगा, लेकिन परमेश्वर को मालूम है क्या होगा। उसके लिए कोई भी बात छुपी नहीं है, उसने घोषणा कर दिया है। कई एक बात उसने बाइबल में रिवील कर दिया है, जिसको आज हम लोग खोजने की कोशिश कर रहे हैं, इसके बाद क्या होगा, इसके बाद क्या होगा, इसके बाद क्या होगा। पवित्र आत्मा प्रकाशित किया है। कई एक बात आज भी डिकोड नहीं हुआ है, व्याख्या नहीं हुआ है, नहीं खुला है। ऐसे परमेश्वर ने बाइबल में बहुत सारी बातों को रखा है। प्रेज गॉड, हालेलुया। सो मैं ये कहना चाहता हूं कि हमारे परमेश्वर के जैसा कोई नहीं है, वो पहले से सब कुछ बता देता है। परमेश्वर की बातें बहुत गहरी है। सो थिंग्स ऑफ गॉड आर टू डीप, बहुत गहरा। इसलिए पौलुस पहला कुरिन्थी उसका 2 उसका 12 से 14 में क्या कहता है, पौलुस यूं कहता है, परंतु हमने संसार की आत्मा नहीं, परंतु वह आत्मा पाया है जो परमेश्वर की ओर से है, कि हम उन बातों को जाने जो परमेश्वर ने हमें दी है। उन बातों को जाने मतलब हम लोग नहीं जानते हैं, पवित्र आत्मा इसलिए दिया गया है कि उन बातों को जाने जो परमेश्वर ने दी है। दी है मतलब क्या दी है, कुछ इंफॉर्मेशन दी है, बाइबल में है, जिसको कि पवित्र आत्मा जब तक रिवील नहीं करेगा, वो इंफॉर्मेशन उसका प्रकटीकरण हमारे पास नहीं आएगा, हम लोग जानने नहीं पाएंगे। ओके, फिर कहता है, जिनको हम मनुष्य के ज्ञान की सिखाई हुई बातों में नहीं, परंतु आत्मा की सिखाई हुई बातों में, आत्मा सिखाता है। कैसे? आत्मिक बातें आत्मिक बातों से मिलाकर सुनाते हैं। पौलुस और उसके साथ में जितने प्रेरित लोग थे, वो लोग आत्मिक बातों को बताते थे और बोलते हैं आत्मिक बातों को बताएंगे, फिर और एक जगह से आत्मिक बात को लेकर आएंगे, मिलाएंगे और उसके बाद बताते थे। हालेलुया, प्रेज गॉड। परंतु शारीरिक मनुष्य परमेश्वर की आत्मा की बातें ग्रहण नहीं करता, क्योंकि वे उसकी दृष्टि में मूर्खता की बातें हैं और न वह उन्हें जान सकता है, क्योंकि उनकी जांच आत्मिक रीति से होती है।
जब तक परमेश्वर की बातों को आत्मिक रीति से आप जांच पड़ताल नहीं करेंगे तो आप समझने नहीं पाएंगे, आप जानने नहीं पाएंगे। मेरे प्यारे भाई और बहनों, मैं उत्साहित करना चाहता हूं, इसीलिए एक पवित्र आत्मा के साथ में गहरा संबंध, इतना सेंसिटिव रहिए, इतना सजग रहिए पवित्र आत्मा के साथ में। कई एक बातें पवित्र आत्मा को शोकित करती है, उन बातों को हम लोग ध्यान नहीं देते। जब ध्यान नहीं देते पवित्र आत्मा शोकित होकर शांत रहता है, उसे बात करने का इच्छा नहीं होता है। अब बात ही नहीं करेगा तो प्रकाशन कहां से आएगा, अब बात ही नहीं करेगा तो भेद कहां से खुलेंगे। इसीलिए पवित्र आत्मा के जुबान को बंद ना करें, उसको ठोकर देकर या तो उसको शोकित करके। प्रेज गॉड, हालेलुया। आइए हम लोग विषय में आगे बढ़ेंगे। विषय है डिकोडिंग द क्रॉस। आज पार्ट 1 बता रहे हैं, पार्ट 2 हम नेक्स्ट बार बताएंगे। ओके, तो इसाइया 46 का 10 के अनुसार हमने ये जाना कि प्रभु अंत की बातों को पहले से बता देता है, क्या होगा उसको पहले से बता देता है। एक बहुत बड़ा वंडरफुल चीज परमेश्वर ने पहले से बताया, और एक ऐसे जगह में बताया है, ऐसे जगह में उस बात का इंफॉर्मेशन दिया है, आपके दिमाग को हिला के रख देगा, आपके हृदय को हिला के रख देगा। उसको हम लोग देखेंगे। आपने उत्पत्ति 1:1 को पढ़ा है, ओके? उसमें लिखा हुआ आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। उत्पत्ति 1:1। इन द बिगिनिंग गॉड क्रिएटेड हेवन एंड अर्थ लिखा हुआ है अंग्रेजी में। अब जरा सा हम इस वचन को इब्रानी भाषा के पटल में देखेंगे, इब्रानी शब्दों का पटल में देखेंगे, इब्रानी शब्द का दुनिया में घुस के हम लोग देखेंगे। क्यों मैं इब्रानी को अभी ला रहा हूं? हालांकि मैं ज्यादा इब्रानी भाषा के विषय में नहीं बताऊंगा और इब्रानी सिखाने के लिए नहीं आया हूं। मैं खुद भी बहुत थोड़ा जानता हूं, कुछ हल्का फुल्का स्टडी किया है, इसलिए कुछ बातों को जानते हैं। समझ लीजिए कि 100% में 1%। तो 1% में जब अद्भुत बात प्रकट होती है तो मैं सोचता हूं अगर इसकी गहरा अध्ययन किया जाए तो और कितने सारे बातें प्रकट हो सकती है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सो थोड़े समय के लिए, बहुत कम चीज, मैं इब्रानी भाषा और इब्रानी के पटल में इस उत्पत्ति 1:1 को मैं समझाने की कोशिश करूंगा। आप जरा से इसको ध्यान से सुनिएगा। जो लोग इसके विषय में नहीं जानते तो हो सकता है कि बड़ा थोड़ा सा कठिन हो, लेकिन फिर भी आप मत घबराइए। विषय मेरा इब्रानी भाषा सिखाना नहीं है, इसके बाद में बहुत सारे बातें आएंगे। मैं जो खंड को आपको एक्सप्लेन करने को जा रहा हूं बड़ा ही अद्भुत है। पहला बात कि ये जो इब्रानी जो भाषा है, ये भाषा परमेश्वर ने इसको बनाया है, या तो परमेश्वर का लैंग्वेज है, बोल सकते हैं परमेश्वर का भाषा है। ओके, इसमें जो अल्फाबेट्स हैं 22 अल्फाबेट्स हैं इसमें। ओके, सो ये 22 अल्फाबेट्स हैं, ये अपने आप में बहुत ही गहरा बात सबको प्रकाशित करते हैं, अपने आप में यूनिक हैं। इब्रानी भाषा के समान और दूसरा कोई भाषा नहीं है, उसके लेटर्स के समान और दूसरा कोई लेटर्स नहीं है, उसके अल्फाबेट के समान और कोई अल्फाबेट्स नहीं है। क्यों? क्योंकि जैसे कि हम लोग अंग्रेजी में ABCD कहते हैं और Z तक जाते हैं, उसी तरह से इब्रानी भाषा में भी उसके अल्फाबेट्स हैं, जिसको अलेफ, बेत, रेश, इस तरह से उसका स्क्रिप्ट है, उसको बोला जाता है। और आखिरी जो है, जहां पर हम लोग जैसे अंग्रेजी में Z कहते हैं, तो इब्रानी अल्फाबेट्स का आखिरी जो अल्फाबेट है वो टाव है, टाव। और सबसे शुरुआत वाला जो है, जहां पर हम लोग ए कहते हैं अंग्रेजी में, वहां पर इब्रानी में अलिफ है, अलिफ। और इब्रानी भाषा का जो लेटर्स है, अल्फाबेट्स है, उसका यूनिकनेस क्या है? शुरुआत के दिनों में इब्रानी भाषा जो स्क्रिप्ट रहता था, उसको लिखा जाता था, उसको पिक्टोरियल फॉर्म में लिखा जाता था, यानी एक पिक्चर का फॉर्म में। फॉर एग्जाम्पल मैं बताऊंगा, जैसे अलिफ, आज अगर आप गूगल में जाएंगे, सर्च करेंगे तो एक लेटर जैसे आपको दिखाई देगा, एक अल्फाबेट दिखाई देगा, अलिफ। ओके, लेकिन एकदम पुरातन काल में अलिफ को के जगह में जो लिखा जाता था तो उसमें एक पिक्चर डाला जाता था। उस पिक्चर को देख के वो लोग अलिफ बोलते थे, वो अल्फाबेट को। वो क्या? वो पिक्चर जो है एक ऑक्स का मुंडी, एक सांड का मुंडी को उसमें डाल देंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये अलिफ है। उसी तरह से बाकी और जितने भी अल्फाबेट्स हैं, उस जगह कुछ ना कुछ एक पिक्चर फॉर्म में दिया गया है।
आज उसको रिफाइन करते 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 उसी पिक्चर फॉर्म को थोड़ा सा चेंज कर दिया गया है, ट्रांसफॉर्म कर दिया गया है पढ़ने के लिए, लेकिन वो पिक्चर फॉर्म जो है वो उसी का मीनिंग को लेके उस अल्फाबेट में आता है। कितना अद्भुत है, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। जैसे अलिफ में एक सांड का मुंडी को जब डाला जाता है तो अलिफ जो स्क्रिप्चर है, सॉरी वो जो लेटर है, अल्फाबेट है, उसका मतलब क्या होता है? अलिफ, अलिफ परमेश्वर के लिए ठहराया गया है। सांड में जैसे देखिएगा एक स्ट्रेंथ होता है, ताकत के विषय में बताता है, माइटी। उसी तरह से इसीलिए अलिफ यानी माइटी गॉड। इसीलिए आप कहीं पर आप लोग पढ़ेंगे तो वहां पर अलिफ शब्द पहले आएगा, एल शदाई, ए यानी अलिफ, अलिफ आएगा। एलोहीम तो वहां पर ए आएगा, अलिफ आएगा, तो वहां से शुरू होता है। इसीलिए जब कोई शब्द को लिया जाता है इब्रानी में, शब्द का मीनिंग तो होता ही होता है, लेकिन उसमें और गहराई से आप जाएंगे तो उस शब्द में अगर 5 लेटर है तो 5 लेटर का मीनिंग आता है उसके पिक्चर के फॉर्म के अनुसार, उसका मीनिंग है। जब उस सारा मीनिंग को आप जोड़ देते हैं तो उसके अंदर में और गहराई में आप जाने पाते हैं। तो इसीलिए ये जो उत्पत्ति उसका एक एक में जो है पहला जो वर्ड है अंग्रेजी में इन बिगनिंग, इसके लिए एक ही वर्ड दिया गया है, वो इब्रानी में लिखा हुआ है बेराशित, आपको मिलेगा बेराशित, प्रेज गॉड। सो ये जो बेराशित जो है ये 6 अल्फाबेट से बना हुआ है बेराशित। अब इस बेराशित जो 6 लेटर से बना हुआ है, इसमें आपको मिलेगा पहला लेटर है बेट, दूसरा जो लेटर है रेश, तीसरा जो लेटर है वो है अलिफ, और जो चौथा है वो शीन, और 5वां जो है वो यूड, और 6वां जो है टाव। मत घबराइए, नहीं समझ में आ रहा है तो मैं ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगा, मैं कुछ बातों को लाने की कोशिश कर रहा हूं आप लोगों के बीच में। सो बेराशित, इसका एक एक अल्फाबेट का मीनिंग को साइड में लिखेंगे। ओके, जैसे बेट मतलब हाउस, रेश मतलब फर्स्ट पर्सन, पहला व्यक्ति, ऐसे करके उसका मीनिंग है। अभी एक एक लेटर का मैं मीनिंग नहीं बता रहा हूं, लेकिन मैं ये बताना चाहता हूं कि 6 के 6 अल्फाबेट का मीनिंग को साइड में आप लिखते हैं और लिखा जाता है तो उसका जो सेंटेंस जो फॉर्म होता है, वो सेंटेंस में क्या फॉर्म होता है मालूम? सन ऑफ गॉड विल बी डिस्ट्रॉयड बाय हिज ओन हैंड ऑन द क्रॉस, यानी परमेश्वर का पुत्र को परमेश्वर स्वयं अपने हाथों से क्रूस में बलिदान करेगा या तो नाश करेगा। कितना अद्भुत है। उत्पत्ति का, बाइबल का पहला अध्याय, पहला वर्ड बोलता है बेराशित, यानी पहला जो वर्ड है उसमें क्रूस की कथा है। प्रेज गॉड, हालेलुया। आई एम सो एक्साइटेड टू टेल दिस। उत्पत्ति उसका एक का एक में जो पहला जो शब्द है बेराशित, जो इब्रानी का शब्द है, इस शब्द का में गॉस्पेल है, सुसमाचार है, क्रूस की कथा है, यीशु मसीह का बलिदान होना है जिसे परमेश्वर ने किया। तो इसका मतलब होता है इन बिगिनिंग, शुरुआत में परमेश्वर ने क्रूस की कथा को लाया है। प्रेज द लॉर्ड। यानी परमेश्वर ने सब काम करने से पहले क्रूस की कथा को सामने लेकर आया। कितना अद्भुत लगता है। आप अब देखिए, हम लोग सोचते हैं, कितना लोग को यह मालूम है कि यीशु मसीह आज से 2020 साल पहले क्रूस में बलिदान हुए। हां, शारीरिक रूप से हम लोग देखते हैं इसका चित्रण, और हुआ भी है कि यीशु मसीह इस परमेश्वर का पुत्र इस धरती में आया और क्रूस में वो आज से 2020 के लगभग बलिदान हुआ है। लेकिन एक रेफरेंस हमको बताता है कि जगत की उत्पत्ति के समय से, यानी बहुत पहले बलिदान हुआ है। वो आपको मिलेगा प्रकाशित वाक्य उसका 13 अध्याय, उसका 8 पद। वहां यूं कहता है, पृथ्वी के वह सब रहने वाले
जिनके नाम उस मेमने के जीवन के पुस्तक में लिखे नहीं गए, जो जगत की उत्पत्ति के समय से घात हुआ है, उस पशु की पूजा करेंगे। अभी यहां लिखा हुआ है, देखिए उस भाग को, जो जगत की उत्पत्ति के समय से घात हुआ है, यानी प्रभु ने परमेश्वर ने जगत को बनाया उस समय से घात हुआ है। यानी परमेश्वर ने स्वर्गीय स्थान में यीशु मसीह को पहले बलिदान किया उसने, हालेलुया, क्रूस की कथा को सामने लाया और उसके बाद में उसने संपूर्ण सृष्टि को रचा है। आपको इसमें रहस्यमय बात नहीं लगती कि सब कुछ को सृष्टि करने के पहले क्रूस की कथा पहले आ रही है, क्रूस सामने आ रहा है, मसीह का बलिदान सामने आ रहा है, जरूर कुछ बात है, हालेलुया। यानी मैं कहूंगा कि यीशु परमेश्वर अपना काम का इनॉग्रेशन, उसका उद्घाटन उसने क्रूस की कथा के साथ में किया है। उसने क्रूस को सामने लाके किया है, मसीह का बलिदान को सामने लाके किया है, क्योंकि परमेश्वर प्रारंभ से बाद की बात को पहले ही बोल देता है। इससे हमको यह समझ में आ रहा है कि पाप इस संसार में आने से पहले पाप एक समस्या है और इंसान को समस्या में डालेगा। इससे पहले परमेश्वर ने समस्या का समाधान को पहले लाया है। प्रेज द लॉर्ड। मैं आपको बताना चाहता हूं कि परमेश्वर के पास में समस्या आने से पहले उसके पास में समाधान पहले से रेडी रहता है। आप आज अगर किसी प्रकार के समस्या में हैं, पीड़ा में है, दर्द में है, कोई चीज जटिल लग रहा है, तो परमेश्वर के पास में उस समस्या का समाधान पहले से है। प्रेज गॉड। राकाटा बाला शांति रोको बहाई सखाला बसांदे। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि क्यों फिर समाधान नहीं हो रहा है। कई एक समाधान बाइबल में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है, ऐसे करो तो हो जाएगा, उसको आप देखिए। लेकिन कई एक बातें छुपा हुआ है, उसको खोजना पड़ेगा। वो वचन में से आपको पवित्र आत्मा प्रकाशित करेगा कि इसका समाधान कैसे होगा। इसीलिए तो बाइबल जीवन का पुस्तक है। बाइबल मेरी जिंदगी है बोलते हैं। आपको जिंदगी खोजना है तो बाइबल को पढ़ें, परमेश्वर के वचन का अध्ययन करें। मेरे प्यारे भाई और बहनों, कितने सारे लोग वचन से भागते हैं, कितने सारे लोग परमेश्वर के वचन को सुनाया जाता है तो आदर नहीं करते हैं, और इसीलिए बहुत समय में परमेश्वर की बातें उन तक आती नहीं है, समस्या का समाधान उनके पास आता नहीं है। आप में से कोई अगर ऐसा करता है तो ऐसा ना करें। परमेश्वर का वचन सुनाया जाता है, कीन टू हियर इट। अपने कान को खोल कर रखिए और ध्यान से सुनिए। राखाटाबा सांतालाबा सिकोंदे। आमेन, 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 आमेन। क्या आप समझ रहे हैं मैं जो बात को बोल रहा हूं? आप समझने पा रहे हैं? तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, परमेश्वर ने शुरुआत में ही सब चीज सृष्टि कर रहा है। उससे पहले ही आप देख रहे हैं कि क्रूस की कथा को ला रहे हैं, क्रूस की बातों को ला रहे हैं, क्योंकि क्रूस एक रहस्यमय बात है। क्रूस की कथा एक रहस्यमय बात है। प्रेज द लॉर्ड। मैं एक बात बोल सकता हूं, परमेश्वर का काम करने का तरीका कैसे होता है? वैसे होता है कि परमेश्वर अपने विचारों में जो चीज को रख लिया है, ठान लिया है, समझ लीजिए कंप्लीट हो गया। वंडरफुल। परमेश्वर अपने विचारों में ठान लिया तो समझ लीजिए कि वो कंप्लीट हो गया है। इसीलिए परमेश्वर ने हमारे विषय में भी कुछ चीज ठान लिया है, सोच लिया है, तो आपके लिए सब कुछ कंप्लीट हो चुका है। इसीलिए बाइबल कहती है, इन क्राइस्ट जीसस वी आर कंप्लीट। हम यीशु मसीह में कंप्लीट हैं, यीशु मसीह में हम कंप्लीट हैं। यीशु परमेश्वर ने भी अपने पुत्र यीशु मसीह के लिए जो ठान लिया था, सोच लिया था, यीशु मसीह इस धरती में आया और उसको कंप्लीट किया। कैसे? क्रूस का लाइफस्टाइल के द्वारा से। क्रूस, आप ऐसे लकड़ी का दो जो लगा हुआ है ना, क्रॉस, यूं, इसके विषय में हम सोचते हैं, सोचना चाहिए जो समझने के लिए। लेकिन मैं ये बताना चाहता हूं, थोड़ा सा गंभीरता से सोचे। क्रूस जो है एक लिविंग स्टाइल है, एक जिंदगी है, एक जीवन शैली है क्रूस। यीशु मसीह इस धरती में परमेश्वर का कंप्लीट विचार को
उसको प्रकट करने पाया, दिखाने पाया और पूरा किया। एक एक चीज पूरा हुआ यीशु मसीह के लिए। इसीलिए क्यों पूरा होने पाया? क्योंकि क्रूस का लाइफस्टाइल को जिया उसने। क्रूस का लाइफस्टाइल को आज हम भी जीते हैं तो हमारे जीवन में भी कोई भी चीज इनकम्प्लीट नहीं रहेगा। परमेश्वर अपने विचार में जो चीज का कंप्लीट सोच दिया है, कंप्लीट परिपूर्ण सोचा है, वो परिपूर्णता हमारे जीवन में दिखाई देगी क्रूस का लाइफस्टाइल के द्वारा से, क्रूस का जीवन शैली के द्वारा से। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमेन, आमेन, आमेन। कैन यू टाइप आमेन? आर यू विथ मी? क्या आप मेरे साथ में हैं? शेयर इट, शेयर इट, शेयर इट। गॉड इज गोइंग टू speak so many great and wonderful things, is going to reveal so many things. Hallelujah, praise God, praise God, hallelujah. आगे बढ़ने से पहले और एक वचन को हम देखते हैं, इब्रानी का पुस्तक उसका 8 उसका 5, वहां पर यूं लिखा हुआ है, वे स्वर्ग में की वस्तुओं के प्रतिरूप और प्रतिबिंब की सेवा करते हैं। केवल इस खंड को मैं पढ़ रहा हूं, ओके, कंप्लीट पढ़ देते हैं। वे स्वर्ग में की वस्तुओं की प्रतिरूप और प्रतिबिंब की सेवा करते हैं, जैसा जब मूसा तंबू बनाने पर था तो उसे यह चेतावनी मिली, देख जो नमूना तुझे पहाड़ पर दिखाया गया था उसके अनुसार सब कुछ बनाना। परमेश्वर ने मूसा को सिनाई पर्वत में मिलाप वाले तंबू बनाने के लिए नक्शा दिया और चेतावनी दिया कि एग्जैक्टली मैंने जैसे बताया है उसे बनाना। एग्जैक्टली, ना 1 इंच इधर होना चाहिए, ना 1 इंच उधर होना चाहिए। जैसे मैंने उसका प्रतिबिंब दिया है, प्रतिरूप दिया है, वैसे ही तुम बनाना। क्यों? क्योंकि अगर थोड़ा सा इधर उधर हुआ तो स्वर्ग में जो पैटर्न है, वहां जो प्रतिबिंब है, उसके साथ मैच नहीं करेगा। वो जब मैच नहीं करेगा, मिलेगा नहीं, वो एग्जैक्टली वैसे नहीं रहेगा, तो जो सर्विस दिया जाएगा वहां पर, वो सर्विस स्वर्ग को एक्सेप्ट नहीं होगा, स्वर्ग में ग्रहण योग्य नहीं होगा, अगर रॉन्ग डिजाइन के कारण से। इसीलिए परमेश्वर अब ने मूसा से कहा एकदम परफेक्ट डिजाइन करना, जैसे बताया हूं, ताकि लोग उसी तरीके से सर्विस करें। कैसे सर्विस किया जाएगा उसका भी पैटर्न उसने दिया, ताकि वो सर्विस परमेश्वर को भाए। क्योंकि स्वर्ग का कोई चीज को प्रभु जिसको स्थिर किया उसको हिलाएगा नहीं, स्थिर किया हुआ चीज को यहां एग्जाम्पल के रूप में रखेगा और उसके अनुसार से चलना है। तो मैं फिर से बताना चाहता हूं, पिछले मेरे एपिसोड्स को देखेंगे तो इन्हीं बातों को मैं स्ट्रेस दे रहा हूं। स्वर्ग में एक प्रतिबिंब है और उसी का प्रतिबिंब परमेश्वर इस धरती में प्लांट करता है, समयों में, अलग अलग टाइम में, घटना के द्वारा से, लोगों के द्वारा से, लोगों के जीवन में घटना को अंजाम देकर और बहुत सारे ज्योग्राफिकल प्लानिंग के अनुसार परमेश्वर इसको करता है, ताकि स्वर्ग का प्रतिबिंब धरती में रहे और स्वर्ग और धरती कनेक्टेड रहे। प्रेज द लॉर्ड। कनेक्ट करने के लिए बहुत जरूरी है कि स्वर्ग का पैटर्न को, उसका प्रतिबिंब को समझना। इसीलिए मूसा को भी परमेश्वर ने मिलाप वाले तंबू का प्रतिबिंब दिया और सर्विस कैसे होना चाहिए, एक एक चीज के डिटेल्स दिया कि उसमें कौन सा पर्दा किस कलर का होना चाहिए, पवित्र स्थान, महापवित्र स्थान, आंगन और नाना प्रकार की बातें, उसको आप देख सकते हैं। सो परमेश्वर ने इस चीज को रखा। तो मैं ये बताना चाहता हूं कि क्रूस भी एक ऐसा प्रतिबिंब है स्वर्ग में, जिसको कि परमेश्वर ने इस धरती में उसका रूपरेखा को इस धरती में सेट किया। स्वर्ग का प्रतिबिंब को इस धरती में उसने उत्पत्ति से लेकर बहुत सारे घटनाओं में उस प्रतिबिंब को लाया है। पवित्र आत्मा जब आंखें खोलती है तो आप देखने पाएंगे कि दिस इज क्रॉस, यहां पर क्रूस है। और देखिएगा बड़ा जबरदस्त बात वहां से आएंगी। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। एक प्रतिबिंब घटना के रूप में परमेश्वर ने धरती में लाया है। कुछ भी चीज परमेश्वर स्वर्ग में स्थिर किया है तो उसका एग्जाम्पल, उसका ब्लूप्रिंट इस धरती में परमेश्वर सेट करता है। एक व्यक्ति के जीवन में सेट करेगा, या तो एक देश में सेट करेगा, कुछ करेगा उसको परमेश्वर, ताकि वहां से एक
चीज शुरू हो जाए, एक नया चीज शुरू हो जाए, उसका खुलासा हो, स्वर्ग का बात को लोग समझने पाए, इसलिए उसका प्रतिबिंब को धरती में लाता है। तो ऐसे ही क्रूस का एक प्रतिबिंब हम पृथ्वी में देखते हैं। वो प्रतिबिंब है उत्पत्ति का पुस्तक, उसका 22 अध्याय, उसका 1 से आप आगे पढ़ेंगे तो वहां पर आप पाएंगे एक व्यक्ति जो जाना माना व्यक्ति है, एक दिग्गज व्यक्ति है, जिसको फादर ऑफ फेथ कहा जाता है। यानी कौन? अब्राहम, जिसे परमेश्वर ने एक देश से निकाला और कहा, मैं जो देश तुम्हें दिखाता हूं वहां चले जाओ, मैं तुम एक बड़ी जाति तुम्हारे द्वारा से बनाऊंगा। जब बुलाया था तो उसके पास में एक भी संतान नहीं था और काफी समय तक उसके बच्चे नहीं हुए। 99 का उम्र तक संतान नहीं है और बहुत सारे वगैरह घटना है, सब बीच में आप पढ़िएगा। मैं जब पॉइंट में आ रहा हूं, अब्राहम अब 100 इयर्स का उम्र में उसको एक बेटा मिलता है, बहुत खुश। अब उसका नाम है इसहाक। उसको इतने उम्र में उसको मिला है तो नेचुरली उसको बहुत लगाव होगा, बहुत प्यार होगा, बहुत प्यार करता है। लेकिन अब स्वर्ग का प्रतिबिंब को इस धरती में घटना के द्वारा से एक व्यक्ति के जीवन में वो लागू करना चाह रहा है, ताकि स्वर्ग का वो बात को और परमेश्वर की योजना को, स्वर्गीय प्रतिबिंब जो क्रॉस के रूप में है, स्वर्ग में है, उसको भी लोग समझने पाए, जानने पाए। वो कैसे हुआ है? परमेश्वर ने अब्राहम से कहा, अब्राहम, तुम्हारा एक लौता पुत्र जिससे तू प्यार करता है, ऐसे लिखा हुआ है, उसका नाम इधर उधर भी नहीं बोला, इसहाक है। अगर नाम नहीं बोलता, अपना बेटा को बलिदान कर दे बोलता, तो हाजिरा से जो उत्पन्न हुआ था इस्माइल, हो सकता है उसको खोजने के लिए चला जाता, अरे इसको तो मैं बहुत प्यार करता हूं, चलो वो उसको तो निकाल नहीं दिए घर से, ओके जाके खोज लेते हैं उसको। लेकिन परमेश्वर इतना स्पेसिफिक है, इतना क्लियर है, तुम्हारा एक बेटा जिसे तू प्यार करता है, उसका नाम इसहाक है, उसको तुम मोरिया पर्वत में, जो पर्वत में दिखाऊंगा, मोरिया एक स्थान है, वहां ढेर सारे पर्वत हैं, पर्टिकुलर एक पर्वत में उसको तो बलिदान का होम बलि चढ़ा दे, चढ़ा उसको। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। आइए हम उसको देखेंगे। आगे जब बढ़ रहे हैं लोग, अब्राहम यह शब्द को सुनता है और तड़के भोर को उठता है, काठी तैयार करता है, गधे लेते हैं, कुछ नौकरों को लेता है, और शायद सारा को नहीं बताया जाता है, नहीं तो जाने नहीं देती, और चुपके से लोग निकल जाते हैं भोर को, और लोग 3 दिन का यात्रा करते हैं। 3 दिन का यात्रा करने के बाद में उस पहाड़ तक पहुंचते हैं, और अब्राहम अपने नौकरों से कहता है, तुम लोग यहीं पर पहाड़ के नीचे रहो, तब तक हम परमेश्वर को आराधना करते हैं और फिर हम लौट कर आएंगे। जब ये लोग आगे बढ़ते हैं, उस जगह का कुछ घटना को हम पढ़ेंगे, जो उत्पत्ति उसका 22 उसका 6 से 8 में लिखा हुआ है। यहां पर देखिए, तब अब्राहम ने होम बलि की लकड़ी ले अपने पुत्र इसहाक पर लादी और आग और छुरी को अपने हाथ में लिया। लकड़ी को इसहाक के खांधे पर, और आग होम बलि के लिए जरूरत है और उसको बलि करना है, जो छुरी जरूरत है, उसको अब्राहम ने अपने हाथ में लिया, क्योंकि अपने हाथों से बलिदान करना है। हमने पढ़ा ऊपर में बेराशित, उसका मीनिंग क्या है? परमेश्वर अपने पुत्र को अपने हाथों के द्वारा से क्रूस में नाश करेगा, उसका मीनिंग वो था। तो देखिए, वो जो क्रूस की कथा का जो पैटर्न है, जो सिंबल है, जो एग्जाम्पल है, जो प्रतिरूप है, बेराशित पहला शब्द में, एग्जैक्टली वैसे ही घटना हो रहा है। यहां पर क्या है? लकड़ी को उसके पुत्र के कांधे में डाला। यीशु मसीह जगत में आया बलिदान होने के लिए, और जब क्रूस को लेके जा रहा था, तो यीशु मसीह अपने खांधे में क्रूस को लेकर गया। ओके, इसहाक अपने खांधे में यहां पर लकड़ी को लेके जा रहा है, वो क्रूस को दर्शाता है, और आग और छुरी को अपने हाथ में लिया, और वे दोनों एक साथ चल पड़े। इसहाक ने अपने पुत्र अब्राहम से कहा, हे मेरे पिता। उसने कहा, हे मेरे पुत्र, क्या बात है? उसने कहा, देख, आग और लकड़ी तो है, पर होम बलि के लिए भेड़ कहां है? अब्राहम ने कहा,
हे मेरे पुत्र, परमेश्वर होम बलि की भेड़ का उपाय आप ही करेगा। और वे दोनों संग संग आगे चलते गए। बेटा पूछ रहा है, होम बलि के लिए बलिदान कहाँ है? आग है, लकड़ी है, सब कुछ है। और अब्राहम जवाब दे रहा है। अब्राहम को मालूम है अपने बेटे को बलिदान करने जा रहा है, लेकिन उसने कह दिया, क्या कहा? होम बलि के लिए जो बलिदान है वो परमेश्वर खुद उपाय करके देगा, वो देगा बेटा, ऐसे बोला। अरे लोग आगे बढ़ने लगे। मालूम क्यों परमेश्वर इस प्रकार का डेयरिंग कदम बढ़ाया? क्योंकि अब्राहम को एक प्रकाशन मिल चुका था क्रूस के विषय में, जिसमें कि परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह बलिदान होगा एक दिन, और उसके द्वारा से ढेर सारे लोग आशीषित होंगे। और उस क्रूस का जो काम है, उस एग्जाम्पल को, उस ब्लूप्रिंट को इस धरती में मेरे द्वारा से लॉन्च करना पड़ेगा। प्रेज द लॉर्ड। खाबा सांता खाबा शाखालाबा। थैंक यू होली स्पिरिट। एक उदाहरण आ रहा है मेरे बीच, अभी मेरे सामने में। कोई भी गाड़ी को बनाने से पहले, नया डिजाइन लॉन्च करने से पहले डिजाइनिंग सेक्शन में सारा चीज ग्राफिक्स मोड में उसको डिजाइन किया जाता है। वो गाड़ी नहीं है, सिर्फ डिजाइन है। उस डिजाइन के अनुसार उसका गाड़ी तैयार हो जाता है फिजिकल रूप में। वो डिजाइन को मार्केट में नहीं लाया जाता है, लेकिन उस डिजाइन से उत्पन्न हुआ प्रोडक्ट को फिजिकल रूप में मार्केट में लाया जाता है। उसी तरह से अब्राहम को समझ में आया कि एक बहुत जबरदस्त चीज परमेश्वर करने को जा रहा है अपने बेटे यीशु के साथ में। और वो जो स्वर्ग में जो धरा हुआ है, वो क्रूस की कथा, उसका ब्लूप्रिंट आज मुझे दे रहा है। और उस ब्लूप्रिंट को के अनुसार अब्राहम आगे बढ़ रहा है। हालेलुया। क्यों? अब देखिए यहां पर लिखा हुआ है, यूहन्ना के पुस्तक उसका 8 का 56 में लिखा हुआ है। जॉन उसका 8 का 56 कहता है, यहां पर यीशु मसीह कुछ मसीह के साथ में कुछ लोग तर्क वितर्क कर रहे थे, फारिसी शास्त्री लोग। वहां पर क्या जवाब देता है? यीशु का जवाब है, तुम्हारा पिता अब्राहम मेरा दिन देखने की आशा से बहुत मगन था। प्रेज द लॉर्ड। यानी वो कह रहा है, तुम्हारा पिता अब्राहम अपने टाइम में मेरा दिन देखना चाहता था। कौन सा? क्रूस में बलिदान होने वाला बात, मेरा आने वाला बात, मेरा आगमन का बात, मैं क्या करूंगा क्रूस में, इसको देखने के लिए बहुत मगन था। और उसने देखा और आनंद किया। उसने देखा, अब्राहम ने कैसे देखा, स्वर्ग की बात को पहचाना, क्रूस की कथा को। और उसको देख के जब परमेश्वर ने यह ब्लूप्रिंट को दिया, वो समझ रहा है। एक तरफ बेटा को प्यार करता है, अब्राहम के साथ पूरा वो टेस्ट हुआ है, लेकिन मैं समझता हूं कि इसहाक से ज्यादा प्रेम करता है। हालेलुया। क्योंकि प्रेम के खातिर ही बलिदान होता है। क्रूस की कथा में यह बात है, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि अपना एक लौता पुत्र दे दिया। प्रेम के खातिर बलिदान होता है। उसी तरीके से अब्राहम ने अपने बेटे से परमेश्वर को ज्यादा प्रेम किया, उस क्रूस की कथा को ज्यादा प्रेम किया, जिसको उसने आत्मिक नजरों से स्वर्ग में देख लिया था और आनंदित था कि परमेश्वर का उस प्रेम का प्रकटीकरण को देख के उसने अपने बेटे से ज्यादा परमेश्वर को प्रेम किया और अपना बेटा को दिया। खाबा सांता लाबा रेखे ठेले से आंदे। आमीन। क्या आप समझ रहे हैं मैं जो बात बोल रहा हूं? इस समय कई लोग जब इस वचन को सुन रहे हैं, पवित्र आत्मा उनको और भी बातों को प्रकाशित कर रहा है। आप बहुत सारे और गंभीर बातों को देखने और समझने पा रहे हैं। आपकी आंखें खुल रही है। मैं घोषणा करता हूं कि अब क्रूस की कथा के विषय में और ज्यादा से अधिक जानने पाए। पवित्र आत्मा आपके जीवन में प्रकाशित कर रहे। लेट द अनॉइंटिंग राइट नाउ हिट योर लाइफ इन माइटी वे इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। हम लोग देखने पाते हैं कि अब्राहम और इसहाक के साथ में मोरिया पर्वत में जो चीज हुआ है, वहां पर वो क्रूस की कथा को दर्शाता है। क्रूस का प्रकटीकरण है वहां पर। और ठीक अब्राहम तो चला ही दिया था चाकू। अगर परमेश्वर उसको नहीं रोकता
तो बलिदान कर दिया था, या तो एक हिसाब से कह सकते थे बलिदान कर ही दिया। फिर परमेश्वर कहता है अब्राहम रुक जा, मैं जान गया हूं तू मुझे बहुत प्यार करता है। अब मैं जान गया हूं, अब जान गया हूं जब तुमने बलिदान किया। देख सामने में पास में झाड़ी में एक मेंढा या तो एक मेमना वहां पर है, उसको ला, वही बलिदान है, उसको बलिदान कर दे अपने बेटे के साथ में। आज दोनों जन मिलके उसको बलिदान किए और नीचे उतर कर आए, लौट कर आए। ये घटना यहां पर हुई है। अब ये घटना क्या दर्शाती है? मोरिया पर्वत में जो क्रूस का कथा क्या दर्शाता है? वो दर्शाता है मृत्यु और पुनरुत्थान। वहां इसहाक मरा और दृष्टांतिक रूप में वहां वो जी भी उठा। इसके विषय में इब्रानी का पुस्तक उसका 11वां अध्याय में पढ़ेंगे तो आपको मिलेगा। इसहाक मरा और वहां पुनरुत्थित भी हुआ। फिर उस क्रूस की कथा जो घटना जो हुई है वहां पर अब्राहम और इसहाक के साथ में मोरिया पर्वत में, वो और क्या चीज को दर्शाता है? वो दर्शाता है इसहाक का बहुगुणित होना। मेरे प्यारे भाई और बहनों, क्रूस की कथा में एक ऐसा पावर है, या तो क्रूस का कार्यकलाप में एक ऐसे सामर्थ्य है जो कुछ भी चीज को मल्टीप्लाई करता है, बहुगुणित करता है। जैसे इसहाक वो अकेले गया था, जब बलिदान हुआ तो इसहाक एक ऐसा जनरेशन को वहां से लेकर आया जिससे में याकूब छुपा हुआ था, और याकूब में 12 गोत्र छुपे हुए थे, पूरा इजराइल छुपा हुआ था। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया हालेलुया। वो क्रूस की कथा क्या दर्शाती है? जिसमें ये पावरफुल सैक्रिफाइस को दर्शाता है। अब्राहम और इसहाक के साथ में हो गया। अब्राहम ने एक बहुत बड़ा पावरफुल जबरदस्त बलिदान वहां पर किया है, और उस बलिदान के द्वारा से उसने क्या किया? अब्राहम ने अपने बीज का सिक्योरिटी लिया, अपना बीज को सिक्योर कर दिया, सुरक्षित रख दिया। इसलिए बलिदान के द्वारा से बीज सुरक्षित रहता है। कैसे? अब देखिए एक रेफरेंस को देखिए, बड़ा अद्भुत लगता है रेफरेंस को। मत्ती उसका 1 अध्याय उसका 1 पद को अगर आप देखेंगे, वहां बड़ा अजीब लिखा हुआ। शुरू ऐसे किया, क्यों ऐसे लिखा हुआ है? वहां लिखा हुआ है अब्राहम की संतान, कोमा, डायरेक्ट जंप कर रहा है दाऊद की संतान, फिर कोमा, फिर डायरेक्ट जंप कर रहा है कहां पर? यीशु मसीह की वंशावली। उसके बाद नीचे एक एक करके लिखा हुआ है कि अब्राहम से इसहाक, इसहाक से याकूब, ऐसे करके डिटेल्स में नीचे दिया गया है। लेकिन पहला सेंटेंस में पवित्र आत्मा क्यों ऐसा प्लेस किया है? क्या सिखाना चाह रहा है? अब्राहम की संतान दाऊद, मेन व्यक्ति। इस धरती में जब यीशु मसीह आया तो उसको, यीशु मसीह को एक नाम से पुकारते थे, लोग चिल्लाते थे चंगाई के लिए। वहां पर नहीं कहते थे अब्राहम के संतान हम पर दया कर, वो लोग एक नाम को जानते थे, वो बोलते थे हे दाऊद के संतान हम पर दया कर। हालेलुया। इसीलिए अब्राहम का एक बीज उसको परमेश्वर ने सुरक्षित रखा दाऊद के रूप में, जनरेशन में। फिर वहीं से आया यीशु मसीह। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, सो वंडरफुल। मेरे प्यारे भाई और बहनों, अब ये जो घटना एग्जाम्पल के रूप में हुआ अब्राहम और इसहाक के साथ में, एक पैटर्न है, एक प्रतिबिंब है स्वर्ग का, क्रूस की कथा का, जो स्वर्ग में है, जो था शुरू से, बराशित में है। हालेलुया। उत्पत्ति उसका 1 का 1 में जो पहला शब्द है बराशित, मैंने पहले बताया, जो बाद में ज्वाइन किए हैं शुरू से देखिएगा। बराशित का मतलब क्या है? जो इब्रानी शब्द है उसमें क्रूस की कथा उसमें छुपा हुआ है। और एक बात बताना चाहता हूं, मेरे को बहुत बाद में पता चला है बात। मेरे को इतना तो पता था कि उसमें यह मीनिंग है कि परमेश्वर अपने पुत्र को अपने हाथों के द्वारा से, अपने हाथों के काम के द्वारा से क्रूस में उसे बलिदान करेगा। ये तो है ही है, लेकिन कल मुझे पता चला कि यह घटना कहां पर होगा, लोकेशन, वो भी उसमें छुपा हुआ है। अभी बताने को टाइम नहीं है। फिर कब ये क्रूस का काम पूरा होगा धरती में, उसका भी टाइम फैक्टर, टाइमिंग, वो भी बराशित इस शब्द में छुपा हुआ है। हालेलुया। मैं देख के चौंक गया।
आमीन, हालेलुया। तो अब ये जो प्रतिबिंब के रूप में इसहाक और अब्राहम के साथ में जो घटना हुआ था, रियली यीशु मसीह के टाइम में क्या हुआ, उसको हम जरा देखेंगे। आइए हम लोग पढ़ेंगे मत्ती उसका 27 उसका 50 से 52 तक। यहां पर लिखा हुआ है, तब यीशु ने फिर बड़े शब्द से चिल्लाकर प्राण छोड़ दिए, और देखो मंदिर का पर्दा ऊपर से नीचे तक फटकर 2 टुकड़े हो गया, और धरती डोल गई और चट्टानें तड़क गई और कब्रें खुल गई और सोए हुए पवित्र लोगों के बहुत से शव जी उठे। प्रेज द लॉर्ड। एक पावरफुल घटना हुआ है। यीशु मसीह, वचन कहता है सब कुछ पूरा हुआ, और अपना प्राण को पिता के हाथ में दे देता है। देखिए यहां पर 2 चीज हुआ है, प्राण एक अलग चीज है और आत्मा एक अलग चीज है। यहां पर अंग्रेजी में आपको लिखेगा ही ब्रेथ आउट, ऐसे मीनिंग है, उसने श्वास छोड़ दिया। जैसे ऐसे श्वास छोड़ दिया, पवन को छोड़ा उसने, हालेलुया। ऐसे ही घटना आदम और हवा ऐसे मूर्त के रूप में बनाए हुए, आदम जब मूर्ति के रूप में बनाया हुआ था मिट्टी से, परमेश्वर ने अपने नथनों से उसके नथनों में उसने श्वास फूंक दिया, हालेलुया। माने जब श्वास फूंका जाता है, रिलीज किया जाता है, तो आदम को लाइफ मिलता है, हालेलुया। तो आज यहां पर इस घटना देखते हैं, यहां पर भी अपने श्वास को छोड़ा, प्राण को त्याग दिया, तो उसका आत्मा भी परमेश्वर के पास, उसका आत्मा भी रिलीज हुआ, शरीर को छोड़ा, यानी उसका आत्मा भी शरीर को छोड़ा, और एक पवन को छोड़ा गया है, प्राण को छोड़ा गया है, ब्रेथ को छोड़ा गया है, ऐसे करके, हालेलुया। तो उस दिन परमेश्वर ने अपना ब्रेथ को अपना उसके नथनों में, आदम के नथनों में छोड़ा था, वो जीवन पाया था, जिंदा, मरा नहीं था, जीवन पाया था, पहला प्राणी। अब यहां पर देख रहे हैं यीशु मसीह ने, दूसरा आदम है, वो श्वास छोड़ रहा है, तो किसके लिए श्वास छोड़ रहा है? खाबा सांथा लाबा सांदे, जो आदम एदन के बगीचा में मर गया था, उसके लिए उसने श्वास छोड़ा। उस जेनरेशन से आज तक का जेनरेशन के लिए श्वास छोड़ा। क्रूस से जब श्वास रिलीज किया गया है, यानी जीवन को रिलीज किया गया है, यीशु मसीह ने छोड़ा, तो किसी ना किसी को जिंदगी पाना चाहिए। किसको जिंदगी मिलता है? जो यीशु मसीह पर विश्वास करता है, उसको जिंदगी मिलता है, हालेलुया। और उसका जबरदस्त इफेक्ट को दिखाया, जब श्वास छोड़ा हूं तो किसी ना किसी को जिंदगी पाना चाहिए। नया जीवन केवल नहीं, मुर्दों में से जी उठना चाहिए, बोल के यहां पर घटना हुआ है। यीशु मसीह ने अपना श्वास छोड़ा, तो उसका इफेक्ट आप देखते पाते हैं, लिखा हुआ है, और कब्रें खुल गई और सोए हुए पवित्र लोगों के बहुत से शव जी उठे। सो पावरफुल। इसीलिए क्रूस की कथा में सामर्थ है मेरे प्यारे भाई और बहनों। आमीन, आमीन। धीरे धीरे हम लोग गहराई में जा रहे हैं। क्या आप समझने पा रहे हैं? शेयर इट, शेयर इट, शेयर इट, अंडरस्टैंड इट। पवित्र आत्मा आप लोगों को समझाएगा। आमीन। तो यहां पर देखते हैं कुछ कुछ घटनाएं हुई हैं। क्या हुई है? पर्दा ऊपर से नीचे तक फटकर, मंदिर का पर्दा, यरूशलेम मंदिर में पर्दा था जो महापवित्र स्थान और पवित्र स्थान के बीच में था। जो लोग पवित्र स्थान में आते थे, महापवित्र स्थान के चीज को देखने नहीं पाते थे। लेकिन अब क्या हुआ? पर्दा को परमेश्वर ने फाड़ दिया। जब फाड़ दिया, कैसे, क्यों फाड़ा? क्रूस मृत्यु के कारण से। क्रूस आया तो पर्दा फट जाता है, हम लोग देखने पाते हैं। क्रूस, मृत्यु आया यीशु मसीह का, और जान दिया उसने, तो पर्दा फट जाता है। अब जो महापवित्र स्थान का व्यक्ति, पवित्र स्थान का व्यक्ति महापवित्र स्थान में क्या है, वो खुल्लम खुला देख सकता है, एक्सेस कर सकता है, जा सकता है। ये पहला वो देख सकता है, हम बोल सकते हैं। दिखाई देगा, सबको नहीं दिखाई देता था, सिर्फ महायाजक जो अंदर प्रवेश करता था उसको दिखाई देता था। आंखें खुल गई। आमीन। लोग देख सकते हैं। अब ये इस तरह का जो घटना है, ये क्या दर्शाता है? मैं बताना चाहता हूं आपको,
यीशु मसीह जब जीवन को रिलीज किया अपना, तो उसका असर दिखना चाहिए। इसीलिए बहुत सारे मुर्दे पवित्र लोग जी उठे। अब मैं बताना चाहता हूं कि बिना क्रूस का जीवन नहीं है, बिना क्रूस की कथा का जिंदगी रिलीज नहीं होता है, लाइफ रिलीज नहीं होता है, जीवन रिलीज नहीं होता है। क्रूस की कथा नहीं है, कोई लाइफ नहीं है। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। या तो मैं इसको थोड़ा सा बेटर वे में कहना चाहता हूं, क्रूस का लाइफस्टाइल नहीं है, जीवन शैली नहीं है, तो हम भी कोई जीवन को रिलीज नहीं करने पाएंगे हमारे जीवन से। यीशु मसीह ने क्रूस में जान दिया। केवल जान देने के टाइम में क्रूस में नहीं था, वो धरती में आया, वो क्रूस उठाते ही गया था। वो इसको बाद में मैं लास्ट में बताऊंगा कैसे। ओके, अभी एक चीज देखते हैं कि यीशु मसीह जब प्राण त्यागता है तो हम लोग देखते हैं मंदिर का पर्दा ऊपर से नीचे फट जाता है। ऐसा ही घटना प्रतिबिंब के रूप में मोरिया पर्वत में भी हुआ है। अब्राहम और इसहाक है, इसहाक को बलिदान करने के लिए किया है। मोरिया पर्वत में भी एक पर्दा फटा। आज मैं प्रार्थना कर रहा था, मेरी आंखें खुली, पवित्र आत्मा ने रिवील किया, वहां भी एक पर्दा फटा है। प्रेज़ द लॉर्ड। जब मंदिर का पर्दा फटा तो लोग आप पवित्र स्थान से महापवित्र स्थान में देख सकते हैं, यानी आंखें खुली एक नया चीज देखने के लिए। मालूम, जब इसहाक को अब्राहम ने बलिदान कर ही दिया, अगर परमेश्वर नहीं रोके रहता तो खत्म हो गया रहता। हम दृष्टांतिक रूप से कह सकते हैं कि अब्राहम ने इसहाक को बलिदान कर दिया। जब कर दिया तो वहां पर भी एक पर्दा फटा। कैसे पर्दा फटा मालूम? उसकी आंखों में एक पर्दा था। उस पर्दे के कारण से उसी एरिया में जहां से लोग गुजरे थे, वही पास में जो मेमना छुपा हुआ था, उस झाड़ी में वो देखने नहीं पाया था। जैसे क्रूस की कथा पूरा हुआ, अब्राहम ने इसहाक को बलिदान किया, वहां पर्दा फटा और रियली उसने उस मेमना को देखना पाया जिसको परमेश्वर ने उस झाड़ी में रखा था। वहां और भी चीज हुआ होगा, मैं सोचता हूं। मेमना तो मिला, वहां पर शायद यीशु मसीह को देखने पाया होगा, इसलिए बहुत ही आनंदित हुआ। वहां लिखा हुआ नहीं है, कुछ तो रहस्यमय घटना घटी है यहां पर, कुछ तो हुआ है यहां पर। तो यहां पर मोरिया पर्वत में भी एक पर्दा फटा, जिसके कारण से जो छुपा हुआ था वो मेमना झाड़ी में वो दिखाई दिया। यरूशलेम का पर्दा फटा तो लोग जो पवित्र स्थान से महापवित्र स्थान में देखने नहीं पाते थे, अब देखने लगे। आमीन, आमीन। सिर्फ महायाजक देखता था, अब पर्दा फट गया तो लोग आते हैं और देखते हैं, अरे जरूर खबर मिला होगा, पर्दा फट गया, अंदर का सब कुछ दिखाई दे रहा है। कितने सारे लोग, वहां पर बाइबल में नहीं लिखा हुआ है, मंदिर में आके देखने लगे, ओहो अंदर में ऐसे डिजाइन है, ऐसे किया गया है, ऐसे अंदर में है। आमीन, 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 आमीन। प्रेज द लॉर्ड। मैं ये बताना चाहता हूं, क्रूस का जीवन शैली जब हम जीते हैं, या तो क्रूस जहां पर आता है वहां पर पर्दा फटेगा। जो चीज आपको दिखाई नहीं दिया है वो दिखाई देगा। ये बहुत रहस्यमय है। क्यों परमेश्वर छुपा के रखा था? एक बार सोचने वाली बात है। मान लीजिए इसहाक ने तो अब्राहम से पूछ दिया था, बोल दिया था, क्या बोला था? पापा हम लोग के पास में आग है, छुरी है, लकड़ी है, लेकिन बलिदान करने के लिए वो क्या चीज को बलिदान करेंगे? अब्राहम ने तो कह दिया था कि बेटा परमेश्वर उसे जुगाड़ करेगा। मान लीजिए ये लोग का आंख को परमेश्वर बंद नहीं किया रहता और वहां से वो लोग देख लेते, तो अब्राहम परीक्षा में पड़ता। इसहाक तो बोलता, अरे पापा आपने बोला था ना परमेश्वर जुगाड़ करेगा, देखिए ना यहां पर झाड़ी में है, देख लेते वो लोग पहले, इसहाक का बलिदान से पहले देख लेते, तो वहां पर द्वंद्व हो जाता, एक द्वंद्व हो जाता। क्रूस की कथा कंप्लीट नहीं होती। जो ब्लूप्रिंट को परमेश्वर एक्चुअली में इस धरती में लाना चाह रहा था अब्राहम और इसहाक को लेके, वो कंप्लीट नहीं होता। वो एग्जाम्पल कंप्लीट नहीं होता।
तो उसके द्वारा से जो आशीष बहता है अब्राहम के द्वारा से, वो भी कंप्लीट नहीं होता। आमेन, आमेन। खाबा शालाबा रांदे। परमेश्वर कितना अद्भुत है मेरे प्यारे भाई और बहनों, समझने की कोशिश कीजिए परमेश्वर को। ओके, इसीलिए परमेश्वर ने उनके आंखों को पहले नहीं खोला, जब इसहाक बलिदान हुआ तब खोला। क्रूस की कथा आंखों को खोलती है। क्रूस का जो पैटर्न है, सिस्टम है, जिसको हम लोग अपनाते हैं तो हमारी भी आंखें खुल जाएगी। बलिदान आंखों को खोलता है। आमेन, आमेन, आमेन। ऐसे ही एक रहस्यमय घटना और एक जगह में दृष्टांतिक रूप में हुआ है, लेकिन ये दर्शन है। ये दर्शन में एक रहस्यमय बात छुपी हुई है। आइए हम इसको मैं पढ़ूंगा और इसको हम समझने की कोशिश करेंगे। यहां पर क्रूस कहां पर आता है? आज हम उसको देखने पाए, जहां पर क्रूस है वहां पर जीवन रिलीज होता है। यहां पर भी कहीं पर क्रूस है, उसको झांकने की कोशिश करेंगे। जब मैं इसको पढ़ता हूं, पवित्र आत्मा से आप कहिए कि मुझे बताइए। आइए, एकदम फ्रेश न्यू बात पता चला। यहेजकेल उसका 37 का 1 से 10 मैं पढ़ रहा हूं। यहोवा की शक्ति मुझ पर हुई और वह मुझ में अपना आत्मा समवा कर बाहर ले गया और मुझे तराई के बीच खड़ा कर दिया। वह तराई हड्डियों से भरी हुई थी। तब उसने मुझे उनके चारों ओर घुमाया और तराई की तह तक बहुत सी हड्डियां थी और वे बहुत सूखी थी। तब उसने मुझसे पूछा, हे मनुष्य के संतान, क्या यह हड्डियां जी सकती है? मैंने कहा, हे परमेश्वर यहोवा, तू ही जानता है। तब उसने मुझसे कहा, इन हड्डियों से भविष्यवाणी करके कह, हे सूखी हड्डियों, यहोवा का वचन सुनो। परमेश्वर यहोवा तुम हड्डियों से यूं कहता है, देखो मैं आप तुम में सांस समवाऊंगा और तुम जी उठोगी। मैं तुम्हारी नसें उपजाकर मांस चढ़ाऊंगा और तुमको चमड़े से ढांपूंगा। आमीन। और तुम में सांस समवाऊंगा और तुम जी जाओगी और तुम जान लोगी कि मैं यहोवा हूं। ओके, लेट्स गो फर्दर। मैं यहां हूं। इस आज्ञा के अनुसार यहेजकेल कह रहे हैं, मैं भविष्यवाणी करने लगा और मैं भविष्यवाणी कर ही रहा था कि एक आहट आई और भूइडोल हुआ और वे हड्डियां इकट्ठी होकर हड्डी से हड्डी जुड़ गई। हड्डी से हड्डी जुड़ गई। मैं देखता रहा कि उनमें नस उत्पन्न हुई और मांस चढ़ा और वे ऊपर चमड़े से ढांपे गई, परंतु उनमें सांस कुछ ना थी। उसमें सांस कुछ ना थी। तब उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य के संतान, सांस से भविष्यवाणी कर। अभी सांस से भविष्यवाणी कर कह रहा है, और हे भविष्यवाणी कर और सांस से भविष्यवाणी करके कहा। कैसा कहा? हे सांस, परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, चारों दिशाओं से आकर इन घात किए हुओं में समा जा कि ये जी उठें। उसकी इस आज्ञा के अनुसार मैंने भविष्यवाणी की। तब सांस उनमें आ गई और वे जीकर अपने अपने पांवों के बल खड़े हो गए और एक बहुत बड़ी सेना हो गई। ये एक दर्शन है जहां पर पूरा स्पिरिचुअल दर्शन दिख रहा है, आत्मा में दिख रहा है। यहेजकेल नबी को परमेश्वर ने आत्मा में उसे ले गया है और एक तराई को दिखा रहा है। उस तराई में हड्डी और हड्डी केवल है और परमेश्वर उनसे पूछ रहा है यहेजकेल से कि क्या ये हड्डी जीवित हो सकती है? वो कहता है, प्रभु मुझे नहीं मालूम। तो कहता है, भविष्यवाणी कर, ये लोग जीवित होंगे। कहा इनसे कि मैं इनमें सांस समाऊंगा, इनमें नसें डालूंगा, इनमें चमड़ा डालूंगा और ये लोग खड़े हो जाएंगे अपने पैरों में। ऐसे बोलता है और ऐसे ही वो भविष्यवाणी करता है। जब भविष्यवाणी कर ही रहा होता है कि भूइडोल होता है, बोलता है, कड़कड़ाहट सी आवाज आती है और हड्डी से हड्डी जुड़ जाता है, नसें चढ़ती है, उसके ऊपर चमड़ा चढ़ती है। लेकिन यहां पर लिखा हुआ है, वहां पर क्या लिखा हुआ है कि वो सब हो गई, लेकिन उसमें श्वास नहीं थी। इट्स लाइक डेड मैन। हड्डी भी मरा हुआ अवस्था है, हड्डी जुड़ भी गया, अभी मांस भी चढ़ गया, नसें भी आ गई हैं, लेकिन डेड, मरा हुआ है।
मरा हुआ लाश पड़े हैं, समझ लीजिए वहां पर उस तराई में। तो फिर से वो भविष्यवाणी करने के लिए कहता है। भविष्यवाणी कैसे कर कहता है, हे श्वास, परमेश्वर यूं कहता है, चारों दिशाओं से आकर इन घात किए हुए हुओं में समा जा कि ये जी उठे। अब देखिए यहां पर क्या हुआ है। अभी लाश पड़ी हुई है लेकिन श्वास नहीं है। हम बात कर रहे श्वास का। यीशु मसीह श्वास को रिलीज किया, तब जाके मुर्दे लोग जी उठे। यीशु मसीह प्राण को त्यागा, तब मुर्दे लोग जिंदे हो गए। हम लोग ऊपर में पढ़े, यीशु मसीह अपना लाइफ को रिलीज किया, तब आपको और मुझे जिंदगी मिला। उस दिन मृतक लोग तो जी उठे, लेकिन आज हम नया जीवन पाए। वो क्रूस का में श्वास को रिलीज करने के कारण से, प्राण को रिलीज करने के कारण से आज यहां पर भी देख रहे हैं, पर सब हड्डी जुड़ गया, नसें चढ़ गई, मांस भी चढ़ गई, लेकिन श्वास नहीं है। तो भविष्यवाणी कर बोलता है। और भविष्यवाणी कर तो क्या भविष्यवाणी कर, ध्यान से सुनिए। यहां पर क्रूस का एक पैटर्न है। यहां क्रूस की कथा, क्रूस का जो प्रतिबिंब है उसको परमेश्वर ला रहा है। कैसे? हे श्वास, परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, चारों दिशाओं से आकर इन घात किए हुए में समा जा। चारों दिशाओं से, लिसन प्रभु के बच्चों लोग, चारों दिशा मतलब ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। अब देखिए हवा बहने लगा, अंग्रेजी में विंड लिखा हुआ है, लेकिन उसका ट्रांसलेशन वहां रुख लिखा हुआ है अंग्रेजी में। यानी हम हवा बोल सकते हैं, पवन बोल सकते हैं, या तो हम लोग उसका आत्मा कह सकते हैं। चारों दिशा से बह रहा है। जब ईस्ट से आ रहा है उस तराई में, उत्तर से, दक्षिण से, पूरब से, पश्चिम से, चारों दिशाओं से आ रहे हैं, तो वहां पर क्रॉस बन रहा है। श्वास का क्रॉस बन रहा है। वो क्रूस का पैटर्न वहां पर बन रहा है। जब क्रूस का पैटर्न वहां पर बन रहा है और हवा के द्वारा से बन रहा है, क्रूस की कथा जो है वो रिलीज करता है लाइफ को। तब वहां पर हम लोग देखने पाते हैं वो श्वास समाता है और वो लोग मुर्दा जिंदा हो जाते हैं। आमीन, आमीन। और एक बहुत बड़ा सेना हो जाता है। यहां पर भी ऐसी घटना होता है। ऐसी घटना जो यीशु मसीह क्रूस में जब जान दे रहा था, जब यीशु मसीह ने क्रूस में जान दिया, तो वहां पर देखते हैं भूकंप होता है, चट्टानें तड़क जाती है। यहां पर हम देख रहे हैं इनको जिंदा करने का बात आता है। क्रूस का पैटर्न वहां पर आने वाला है वहां पर। तो अब हम लोग देख रहे हैं कि यहां पर भी भूडोल होते हैं, कड़कती है लोग, यहां पर भी आवाज होती है और भूकंप सा होता है, यहां पर भी झटका होता है। हम देखते हैं कि ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, चारों दिशा से जब शामिल होते हैं पवन, वहां पर क्रूस बनता है। एक पैटर्न है, परमेश्वर के सिस्टम को रखा है, लेकिन हम उस प्रतिबिंब के अनुसार कुछ बातें हैं जिसको हमको जीना है। आमीन, हालेलुया। मैं ये बताना चाहता हूं क्रूस क्या मैसेज दे रहा है आज। ये प्रतिबिंब क्रूस क्या मैसेज दे रहा है? ये एक लाइफस्टाइल के विषय में बता रहा है, एक जीवन शैली के विषय में बता रहा है क्रूस। आइए हम देखेंगे पहला कुरिन्थी उसका 1 उसका 18-19 को पहले मैं पढ़ूंगा, उसके बाद नीचे हम आएंगे। क्योंकि क्रूस की कथा और कितने सारे बातें हैं, हो सकता है अभी भी रिवील नहीं हुआ है, नहीं जानते हम लोग। आज कुछ बातें प्रकट हो रही है। और क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता है। हाँ मेरे प्यारे, क्रूस की कथा, उसका रेवलेशन, उसका प्रकाशन नाश होने वालों के लिए मूर्खता लगेगा। क्या बोल रहा है बोलेगा, परंतु हम उद्धार पाने वालों के लिए परमेश्वर की सामर्थ है। सो देयर इज एन इफेक्ट इन द सेइंग्स ऑफ द क्रॉस, फ्रॉम द पैटर्न ऑफ द क्रॉस। जब मैं क्रूस के विषय में बता रहा हूं तो आप में से मैं किसी को उत्साहित नहीं कर रहा हूं कि आप इतना बड़ा क्रूस टांग लीजिए गला में। नो नो नो, गला में टांगने से कुछ नहीं होने वाला है। मैं बताऊंगा, गला में नहीं टांगने बोला है, प्रभु करने क्या बोला है क्रूस को लेके बताऊंगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप क्रूस के सामने जाके झुकिए, उसका पूजा कीजिए। ना 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 ना, कोई चीज आकृति क्रूस के रूप में लेके आप कुछ मत कीजिए। ये प्रभु इसका प्रकाशन को दे रहा है हम लोगों को। आइए हम आगे बढ़ेंगे, पता चलेगा। हाँ, क्योंकि क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता, परंतु हम उद्धार पाने वालों के लिए परमेश्वर की सामर्थ है। क्योंकि लिखा है, मैं ज्ञानवानों के ज्ञान को नष्ट करूंगा
और समझदारों की समझ को तुच्छ कर दूंगा। ये क्रूस का एक बात ऐसा है ना, सिस्टम, और उसमें ऐसे रहस्यमय बात है ना, ज्ञान वालों का ज्ञान सब को नष्ट कर देगा प्रभु, वो लोग को समझ में नहीं आएगा। हाँ, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो मेरे प्यारे दो घटना में देखे जहां पर क्रूस का प्रतिबिंब प्रकट हो रहा है। एक अब्राहम और इसहाक का जो घटना हुआ है मोरिया पर्वत में, वहां पर, और दूसरा उस तराई में जहां पर हम लोग हड्डियों को देखते हैं, सूखी हड्डियों को, वहां पर पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण से श्वास को बहाता है, या तो पवन को बहाता है बोलेंगे हम, और वो क्रूस, वो पैटर्न बनता है, और वहां पर वो लाश जो जिंदा हो जाते हैं, और बहुत बड़ा सेना हो जाता है श्वास मिलने के कारण से। यीशु मसीह ने भी क्रूस में श्वास को रिलीज किया, प्राण को दे दिया, और बहुत बड़ा सेना तैयार हो रहा है और हो चुका है, वो है चर्च। हालेलुया। सेना, कलीसिया जो है वो सेना के रूप में है, आज काम कर रहा है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज कलीसिया में अगर क्रूस का प्रगटीकरण बढ़ते जाएगा और क्रूस वाला जीवन शैली रहेगा, कलीसिया बहुत ही इफेक्टिव होगा, पावरफुल होगा। ला ब्रा साखा ब्राटी के लखुबा जानते। तो ये दो घटना में हम लोग क्रूस का प्रतिबिंब को पाते हैं। अब हमारा सवाल है, आपके और मेरे जीवन में क्या क्रूस का प्रतिबिंब है? उसका शैडो है, उसका नक्शा है? आप बोलेंगे कैसे नक्शा है? बता रहा हूं आपको कैसे नक्शा होना चाहिए, कैसे होना चाहिए। सी लुक्का 9 उसका 23, उसने सबसे कहा, किसने? यीशु ने, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप से इनकार करे और प्रतिदिन, एक दिन नहीं, प्रतिदिन अपना क्रूस उठाए हुए मेरे पीछे हो ले। फिर से मैं पढ़ रहा हूं, लुका 9:23। उसने सबसे कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो वह अपने आप से इनकार करे और प्रतिदिन अपना क्रूस उठाए हुए मेरे पीछे हो ले। कहने का तात्पर्य, क्रूस असल में एक जीवन शैली है। हमारे जीवन में क्रूस ब्लूप्रिंट के रूप में, प्रतिबिंब के रूप में कैसे आएगा? एक जीवन शैली के द्वारा से। ये जीवन शैली को जिए बोल रहा है, और भी प्रतिदिन बोल रहा है। तो जब हम लोग इस जीवन शैली में जिएंगे तो क्रूस के द्वारा से ही, क्रूस में ही परमेश्वर ने जीवन को रिलीज किया है। तात्पर्य, जब ये जीवन शैली को जिएंगे तो हमारे जीवन से भी लाइफ रिलीज होगा। हम दूसरों को जिंदगी देने पाएंगे क्योंकि यीशु हमारे अंदर में रहता है। लेकिन ये जीवन, ये प्रतिबिंब हमारे लाइफ में होना चाहिए, एक लाइफस्टाइल क्रूस का होना चाहिए, तब जाके लाइफ को हम रिलीज करने पाएंगे। मेरे प्यारे भाई और बहनों, ये ऐसा नहीं है। हम बहुतों के लिए आशीष का कारण होना चाहते हैं, लेकिन ना जाने कितने सारे चीज हम खो बैठे हैं। हम खुद आशीषित नहीं होते हैं कई बार, और आशीष का कारण नहीं ठहरते हैं। मेरे प्यारे भाई और बहनों, डिकोडिंग द क्रॉस, ये भाग का पार्ट 2 में हम नेक्स्ट वीक जाएंगे, और हम उसमें देखेंगे कि हमारे लाइफ में एक क्रूस का प्रतिबिंब स्पिरिचुअल रेल में हम कैसे हम फॉलो करते हैं, हम लोग कैसे क्रूस का जीवन शैली को जीते हैं, जिसको जीने के लिए बोला है, ताकि हम भी दूसरों के लिए जीवन का कारण हो जाए, ज्योति का कारण हो जाए। वो कैसे होगा उसको भी हम लोग डिकोड करेंगे, और भी बहुत सारे गहरे बातें आएंगे, पैटर्न सबको हम बताएंगे कि कैसे क्रूस का पैटर्न हमारे जीवन में लागू होता है स्पिरिचुअली। हालेलुया। मैं विश्वास करता हूं इन वचनों के द्वारा से परमेश्वर आप लोगों से बातचीत किया है। नेक्स्ट वीक जब आप आते हैं, इसका पार्ट 2 को समझने के लिए जुड़ते हैं उत्सव ऑफ मन्ना में। मैं अनुरोध करता हूं ये पार्ट 1 को देखने के बाद, एक बार देखने के बाद आएंगे, क्योंकि हम कंटिन्यू करेंगे। अगर आप देखेंगे तो फ्रेश रहेगा आपका माइंड, आप पार्ट 2 को समझ नहीं पाएंगे। प्रभु आप सबको बहुत अधिकाई से आशीष दे। आइए इस समय हम दुआ करें, प्रार्थना करें। सर्वसामर्थी सेनाओं का यहोवा परमेश्वर पिता, इज़राइल का परमेश्वर, दाऊद का परमेश्वर, इब्राहिम का परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। आज कुछ गंभीर बातों को लॉर्ड
क्रूस की बातों का व्याख्या को हमारे बीच में लाया। आप अपने आत्मा के द्वारा से उसे आपने डिकोड किया प्रभु जी। लॉर्ड गॉड ऑलमाइटी, हमें समझने की शक्ति दे, हमें बल दे, ताकि प्रभु जी हम इसका पार्ट 2 को भी प्रभु जी समझने पाए, और हम अपना जीवन प्रभु जी क्रूस का जीवन शैली है प्रभु जी, उसके अनुसार जीने पाए, ताकि हम भी दूसरों को वो जीवन जो तूने हमें दिया है उसको रिलीज करने पाए प्रभु जी। इस क्रूस के जीवन शैली के साथ में अनुग्रह प्रदान कर, हम सबों को आशीष का कारण ठहरा प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं लॉर्ड, इस समय जितने लोग इस वचन को सुने हैं प्रभु जी, प्रभु परमेश्वर पिता उनको आशीषित कर, उनके जीवन में एक नया चीज अध्याय खुलने पाए। अब प्रभु परमेश्वर पिता आपकी बातें प्रभु परमेश्वर रिवील होने पाए प्रभु जी, स्वर्ग का और बहुत सारे ब्लूप्रिंट पैटर्न्स वो प्रभु जी समझने पाए प्रभु जी। पवित्र आत्मा सहायता कीजिए, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमेन आमेन आमेन। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ में जुड़ने के लिए। प्रभु आप सबों को बहुत अधिकाई से आशीष दे।